व्यूअर्स, आज हम किसी जंग, किसी मिसाइल, किसी सियासी साजिश की नहीं, एक पूरी कौम की बका की जंग की बात करने जा रहे हैं। ईरान वो मुल्क जो खित्ते की सबसे बड़ी फ़ौज, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस और सबसे बड़ा इनकलाबी निज़ाम रखता है। आज इसी मुल्क को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तेहरान 10 मिलियन से ज़ायद आबादी वाला शहर आज एक ऐसी खौफनाक हकीकत के सामने खड़ा है कि अगर अगले चंद हफ्तों में बारिश ना हुई तो ये शहर खाली करना पड़ सकता है। जी हाँ व्यूअर्स, हुकूमती वार्निंग ये नहीं कि बहरान बढ़ रहा है, बल्कि ये कि पानी ख़त्म हो रहा है और तेहरान रहने के काबिल नहीं रहेगा। मसाजिद भरी हुई हैं, लोग हाथ उठाकर बारिश की दुआएं मांग रहे हैं। हुकूमत मसनूई बारिश, क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों पर चांदी के ज़रात फेंक रही है और दूसरी तरफ डैम आधे से भी कम सतह पर आ चुके हैं। ये सिर्फ एक कुदरती तबाही नहीं, बल्कि ये वो खामोश तबाही है जो शहरों को वीरान करती है और पूरी कौम को सड़कों पर ला खड़ा करती है। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे ईरान के इस संगीन बहरान के बारे में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ सबा चौधरी। व्यूअर्स, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अवामी सतह पर खुश्कसाली और पानी के बहरान के पेश नज़र बारिशों के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पानी के बदतरीन बहरान से दो चार है। हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर मुल्क में खुश्कसाली जारी रही तो तेहरान, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जल्द ही नाकाबिले रिहाइश हो सकता है। ईरानी ख़वातीन ने तेहरान में इमाम ज़ादा सालेह के मज़ार पर बारिश के लिए दुआएं की हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया है कि अगर दिसंबर तक बारिशें नहीं आती हैं तो हुकूमत को तेहरान में पानी की फराहमी के लिए मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। ईरानी सदर ने यह भी कहा है कि अगर हम राशन का बंदोबस्त कर भी लेते हैं लेकिन बारिशें नहीं होती, तब भी हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं होगा और ऐसी सूरत में शहरियों को तेहरान से निकलना पड़ेगा। शदीद गर्मी के बाद ईरान में पानी का बहरान सिर्फ कम बारिशों का नतीजा नहीं है। दर्जनों नाकदीन और आबी माहिरीन ने गुज़िश्ता दिनों मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ में बताया कि कई दहाइयों से डैमों की ओवर बिल्डिंग, गैर कानूनी कुओं की खुदाई और गैर मौसर ज़रूरी तरीक़ों ने मुल्क में पानी के ज़खायर को ख़त्म कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर ने खबरदार किया है कि अगर हम तकसीम भी करें और फिर भी बारिश ना हो तो हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं होगा। शहरियों को तेहरान छोड़ना होगा। ईरान के हुक्मरानों के लिए सूरत हाल संगीन है। 2021 में पानी की किल्लत ने जनूबी खुज़िस्तान सूबे में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे भड़का दिए थे और 2018 में भी किसानों ने हुकूमत पर पानी के इंतज़ाम में नाकामी के इल्ज़ामात आयद किए थे। पानी के प्रेशर में कमी कर दी गई। गर्मियों के शदीद मौसम के बाद पानी का बहरान सिर्फ कम बारिश का नतीजा नहीं है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बहरान के लिए पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़, मौसमियाती तब्दीली और पानी के ज़िया की ज़्यादती को ज़िम्मेदार ठहराया है। अगरचे इस वक्त मुज़ाहिरों का कोई इशारा नहीं है। ईरानी अवाम बिलखसूस मुल्क के मुतनाज़िर जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से पहले ही मौशी मुश्किलात के बोझ तले दबे हुए हैं। पानी की कमी से ख़ानदान और बरादरियाँ मज़ीद दबाव में हैं, जिससे मुज़ाहिरों का इम्कान बढ़ सकता है। जबकि मजहबी क़यादत पहले ही अपने जौहरी अज़ाइम पर बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना कर रही है। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का इनकार करता है। तेहरान में पानी की सूरत हाल ख़राब है। मशरक़ी तेहरान में पिछले हफ्ते से पानी अचानक बंद हो चुका है और शहरी सिर्फ बोतल के पानी से दांत साफ़ करके और हाथ धोकर गुजारा करते रहे। तेहरान के ज़खायर निस्फ सतह तक गिर गए हैं। ईरान की नेशनल वाटर एंड वेस्ट वाटर कंपनी ने तेहरान में बाज़ाब्ता पानी की तकसीम की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन तस्दीक की कि कुछ इलाकों में रात के वक्त पानी का प्रेशर कम किया जा रहा है और कुछ अज़ला में पानी मुकम्मल तौर पर बंद हो सकता है। मसूद पेज़ेश्कियान ने जुलाई में भी पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से ख़बरदार किया था, जब मुतल्लिका हुकाम ने कहा था कि तेहरान के 70% रिहायशी रोज़ाना म्यारी 130 लीटर से ज़ायद पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान में गुज़िश्ता बरसों में बुलंद मांग के दौरान बिजली, गैस और पानी की कमी मामूल रही। तेहरान के पानी के शोबे के अहदेदार बहज़ाद पारसा के मुताबिक तेहरान के ज़खायर, जो कभी तकरीबन 500 मिलियन मकाब मीटर पानी ज़ख़ीरा कर सकते थे, अब सिर्फ 250 मिलियन पर हैं, यानी आधी कमी, और मौजूदा इस्तेमाल की शरह पर ये 2 हफ्तों में ख़त्म हो सकते हैं। पूरे मुल्क में 19 बड़े डैम हैं। ईरान के कुल डैमों का तकरीबन 10% हिस्सा खुश्क हो चुका है। ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में 40 लाख आबादी के लिए पानी के ज़खायर 3% से भी कम रह गए हैं। मकामी शहरी रज़ा ने कहा है कि पानी का दबाव इतना कम है कि दिन के वक्त पानी दस्तयाब ही नहीं। मौसमियाती तब्दीली ने मसले को मज़ीद संगीन कर दिया। ये बहरान रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत और बिजली के मुसलसल बंद होने के बाद सामने आया है। जुलाई और अगस्त में हुकूमत ने पानी और तवानाई की बचत के लिए हंगामी तातीलात का ऐलान किया। बाज़ अवामी इमारतें और बैंक बंद कर दिए क्योंकि कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया था।
حکام کے مطابق موسمیاتی تبدیلی نے مسئلے کو مزید سنگین کر دیا ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے بخارات اور زیر زمین پانی کی کمی تیز ہو گئی ہے۔ کچھ اخبارات نے حکومت کی ماحولیاتی پالیسیز پر تنقید کی۔ ان میں غیر اہل افراد کی تعیناتی اور وسائل کے انتظام میں سیاست کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن حکومت نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ الہامی مدد کی اپیلیں بھی دوبارہ سامنے آئی ہیں۔ تہران کے سٹی کونسل کے سربراہ مہدی چمران نے بتایا کہ ماضی میں لوگ بارش کے لیے صحراؤں میں جاتے تھے، شاید ہمیں اس روایت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حکام عارضی اقدامات کر رہے ہیں تاکہ موجودہ وسائل کو محفوظ رکھا جا سکے، جیسے بعض علاقوں میں پانی کے دباؤ کو کم اور تہران کو دیگر ذخائر سے پانی منتقل کیا جا رہا ہے، تاہم یہ صرف وقتی حل ہے، اور عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے پانی کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک، پمپ اور دیگر آلات نصب کریں۔ اصفہان کی ایک یونیورسٹی استاد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ بہت کم اور بہت تاخیر سے وہ صرف وعدے کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی عملی اقدام نہیں دیکھتے۔ یہ زیادہ تر تجاویز عملی نہیں ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی حکام نے بارشوں کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ آپریشن شروع کر دیا ہے، کیونکہ ملک کو اشروں کی بدترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ ستمبر میں شروع ہونے والے موجودہ آبی سال میں آج پہلی بار ارمیا جھیل کے طاس میں کلاؤڈ سیڈنگ پرواز کی گئی۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے بتایا کہ شمال مغرب میں واقع ارمیا ایران کی سب سے بڑی جھیل ہے، لیکن خشک سالی کی وجہ سے بہت حد تک سوکھ چکی ہے اور اب اس کی تہہ میں کافی مقدار میں نمک رہ گیا ہے۔ مشرقی اور مغربی آذربائیجان کے صوبوں میں مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ کلاؤڈ سیڈنگ میں بارش کو متحرک کرنے کے لیے ہوائی جہاز سے بادلوں میں سلور، آیوڈائڈ اور نمک جیسے ذرات کا چھڑکاؤ کرنا شامل ہوتا ہے۔ گزشتہ سال ایران نے اعلان کیا کہ اس نے اس کے لیے اپنی ٹیکنالوجی تیار کر لی تھی۔ ہفتے کے روز ارنا نے اطلاع دی کہ مغرب میں علام، کرمانشاہ، کردستان اور لورستان کے ساتھ ساتھ شمال مغربی آذربائیجان صوبے میں بارش ہوئی۔ اس نے ملک کے موسمیاتی ادارے کے حوالے سے کہا کہ طویل مدتی اوسط کے مقابلے اس سال بارشوں میں تقریباً 88% کمی واقع ہوئی ہے۔ ہمیں اس وقت 50 سالوں میں ملک کے خشک ترین موسم میں خزاں کا سامنا ہے۔ سرکاری میڈیا نے اس سال پہلی بار توچال پہاڑی اور برفانی تفریح گاہ پر برف باری کی فوٹیج دکھائی ہے، جو تہران کے علاقے البرز سلسلہ کوہ واقع ہے۔ زیادہ تر بنجر ملک ایران کو برسوں سے خشک سالی کے دائمی وقفے اور گرمی کی لہروں کا سامنا ہے، جو موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ ویورز، دنیا کو لگتا ہے کہ ایران کی طاقت اس کے میزائل ہیں، اس کی فوج ہے، اس کا جوہری پروگرام ہے، لیکن آج ایران کے سامنے ایک ایسا دشمن کھڑا ہے جس کے سامنے کوئی فوج کھڑی نہیں ہو سکتی۔ خشک سالی تہران کے ڈیم آدھے رہ گئے ہیں، کچھ شہر 3% پانی پر آ گئے ہیں، بوتل کے پانی سے لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں، آبادی کے لیے صرف 2 ہفتے کا پانی رہ گیا ہے۔ ایرانی صدر خود کہہ رہے ہیں کہ اگر بارش نہ ہوئی تہران خالی کرنا پڑے گا۔ یہ بحران صرف ایران کو نہیں پورے خطے کو ہلا دے گا، کیونکہ جب 1 ملین کا شہر پانی مانگتا ہے تو یہ صرف بحران نہیں، نیا حادثہ بنتا ہے۔ ویورز، یاد رکھیں، گولیاں، پابندیاں، جنگیں، سیاست، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ پانی نہ ہو تو نظام بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قومیں بھی۔ ایرانی عوام اپنے دارالحکومت کو بچانے کے لیے بارش کی دعائیں کر رہی ہے۔ آنے والا کل کیسا ہوگا، کامنٹ میں بتائیں۔ کیا تہران واقعی خالی ہو جائے گا یا ایران ایک بار پھر بڑے بحران سے نکل آئے گا؟ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔